क्या आप जो खुद माँ बाप है, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने सुबह उठना जाना आना स्कूल में सीखा था, आप लोगों के अभी वो कहीं पे काम आ रहा है? क्या 6th क्लास से पहले आपको ये तालीम मिली थी, या 10th क्लास के बाद कॉलेज में जाके आपको क्या ये तालीम मिली थी? क्या ये स्कूल माफिया ऐसे बच्चे को स्कूल क्लास से निकाल देगा ताकि बच्चे खराब ना हो? उसको स्किल्स में यूटिलाइज करें, उसको गाड़ी सिखाएं, उसको मोटरसाइकिल सिखाएं, उसको स्विमिंग सिखाएं, उसको स्केटिंग सिखाएं, उसको यूट्यूब का चैनल बनाने दें, उसको एडिटिंग सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। ये जो मैंने आपको बताया कि बच्चों को 6th क्लास से निकलवा दें, उसके बाद 7th 8th बिल्कुल भी नहीं कराएं और डायरेक्ट 9th और 10th की उनको तैयारी कराएं, घर में ट्यूटर रख के या कहीं पे ट्यूशन भेज के। तो ये तरीका आप लोग करें तो आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मैं ये दावा करता हूं कि आपकी ज़िंदगी के बच्चे के जितने भी आगे मुस्तकबिल के मसले मसाइल बनते हैं ना, आप आगे तरक्कियां नहीं कर सकते, आप जाहिलियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन सब चीज़ों का दारोमदार इन 4 सालों के ऊपर होता है। आपकी ज़िंदगी या आपके बच्चे की ज़िंदगी 6 साल तक एक आइडियल ज़िंदगी होती है, उसको बिल्कुल दुनिया का कोई नहीं पता होता। 6 साल से लेके 10 साल तक आपका बच्चा हर बुराई हर गलत चीज़ सीख रहा होता है, और सीख कहाँ से रहा होता है? वो स्कूल से सीख रहा होता है ना। वो जितना भी उसने सीखना होता है 6 साल से पहले भी उसे कुछ भी नहीं पता होता, 6th क्लास से पहले, और 10th क्लास के बाद वो सब कुछ सीख चुका होता है। सिर्फ 10th क्लास के बाद कॉलेज में जाके वो और मैच्योर हो जाता है अपनी उन तमाम बीमारियों, तमाम जो बुराइयां होती हैं। ये मेरा मेन मकसद है आपको बताना कि इस ये जो 4 साल है, इनसे अपने बच्चों को बचाएं, जिस तरह भी मुमकिन हो सकता है इनको बचाएं। क्योंकि आपका मकसद क्या है ये 4 साल उनको भेजना? आपके ज़हन में क्या बातें होती हैं स्कूल में बच्चे को भेजने की? यही होती हैं कि वो डिसिप्लिन सीखेगा, वो अपने जो सोशल सर्कल है दोस्तों के साथ वो बेहतर करेगा, उठना बैठना, सुबह टाइम पे जाना, टाइम पे आना, वक्त की पाबंदी करेगा। सिर्फ यही चीज़ें आपके ज़हन में होती हैं। और क्या चीज़ें होती हैं आपके ज़हन में? तो आपके ज़हन में ये किसने डाला कि ये चीज़ें जाके बच्चा स्कूल में सीखने लगा हुआ है स्कूल की वजह से? अगर ये बच्चा सीख रहा होता तो क्या हमारे माशरे की यह हालत होनी थी? क्या आप जो खुद माँ बाप है, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने सुबह उठना जाना आना स्कूल में सीखा था, आप लोगों के अभी वो कहीं पे काम आ रहा है? क्या आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं और काम पे जाते हैं, घर के काम करने होते हैं? क्या आप लोग टाइम पे उठते हैं? सोशल सर्कल जो आपका था, तो आपके कितने को दोस्त हैं जो आपके स्कूल वाले आपके साथ मौजूद हैं? आज कोई मौजूद है? कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, किसी के कुछ बेहतर दोस्त मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सब दोस्त जो हैं आपके घर में रहते हुए नहीं बन सकते हैं? घर में अगर आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में तो आपके पास चॉइस ही नहीं होती ना। स्कूल में तो आपके पास जितने लड़के मौजूद हैं 7th 8th 9th 10th में, उन्हीं के साथ ही आपने दोस्ती रखनी है, उन्हीं के साथ अपना सोशल सर्कल जो है वो रिलेट रखना है। लेकिन घर में जब आप पढ़ा रहे हैं, घर में बच्चों का सोशल सर्कल बना रहे हैं, तो उनमें आपके पास चॉइस होती है। एक लड़का नहीं है अच्छा, आप उसे मना कर दें। दूसरा लड़का अच्छा है, आप उसके साथ ताल्लुक ज्यादा अच्छा कर दें अपने बेटे का। तो ये तो घर में ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। और आप आज ये बात बैठ के सोचें कि आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, ये 2-3 ही बुराइयां होती हैं जो इंसान को लगती हैं, जो इंसान की जिंदगी तबाह कर देती हैं, बिल्कुल ट्रैक से हटा देती हैं। एक, आप यहां सिगरेट पीने पे लग जाते हैं, किसी ना किसी नशे पे लग जाते हैं। या एक, आप जो लड़कियों के चक्कर होते हैं, या लड़कियों के लिए जो लड़कों के चक्कर होते हैं, ये जो पूरा एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी मालूमात, या इस लाइन पे जो आप चढ़ते हैं या कौन सी एज में चढ़ते हैं, ये फैसला करें। आप खुद बैठ के फैसला करें। क्या 6th क्लास से पहले आपको ये तालीम मिली थी, या 10th क्लास के बाद कॉलेज में जाके आपको क्या ये तालीम मिली थी? कभी भी ऐसा नहीं है। ये पूरी तालीम आपको 6th क्लास 7th क्लास से लेके 10th क्लास के दरमियान स्कूल से मिली थी, और ये आगे जाके फिर मैच्योर हो गई थी कॉलेज के अंदर, और आपकी पक्की आदतें बन गई थी। दूसरी बात, जब आप 6th क्लास तक होते हैं ना, तब तक जो बच्चा होता है ना, उसका जो आइडियल जो हीरो होता है, उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप उसको बोलते हैं कि घर की सफाई करनी है, वो भाग के सफाई करते हैं। गाड़ी धोनी है, भाग के धोनी है। रोटियां लेके आनी है, भाग के ले। सब काम वो भाग भाग के करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे 7th क्लास में जैसे ही बच्चा पहुंचता है, उसके हर चीज में चेंजिंग आना शुरू होती है। उसकी जो एक सेक्सुअल जो एक बॉडी की चीज होती है, उसमें भी चेंजिंग आती है, उसकी आदतों में भी चेंज आनी शुरू होती है। वो सुस्ती का शिकार होता है। मुझे आज भी याद है कि मेरा बेटा जब 6th क्लास के में था, तो उसने एक दिन, वो रोज बाकायदगी से रोटी लेना, जो भी जाना खुद करना। एक दिन मैं उसको स्कूल से लेके आना, उसने आवाजारी का एहसास करना, नहीं अब्बू मैं थका हूं, बाद में ले आएंगे, बाद में देख लेंगे, भाई ले आएगा। जैसे उसने ये बात की, मैंने वहां पे उसको पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा आप ये क्या बात कर रहे हो?
मैंने उसको समझाया, बाद में उसको बताया कि ये आदत आपने आज पहली दफा की, ये आदत आगे जाके आपके किस तरह जिंदगी तबाह करेगी। आपको अभी मैं अगर नहीं समझाऊंगा, नहीं रोकूंगा, आप आगे जाके थोड़े दिन बाद ज्यादा बढ़ोगे। थोड़े दिन बाद आप आके घर में आते ही आवाजारी का एहसास किया करोगे, ये क्या पका है, ये दाल पकी है, ये पका है, ये क्यों पका है, रोज ही अम्मा ये पका देती हैं आप। अच्छा मैं थका हुआ तो अच्छा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सो जाया करोगे आते ही, नहीं मैं थका हूं, मैं परेशान हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या आप करोगे, कुंडियां मारना शुरू करोगे दरवाजे की, नहीं मुझे प्राइवेसी चाहिए, आप लोग शोर करते हैं, मेरे से पढ़ने नहीं होता, मैं क्या करूं। इस तरह करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी की तरफ चले जाओगे। लेकिन ये शुरू कहां से होगा, आपकी 7th क्लास से। इससे पहले आपके अंदर बिल्कुल ये आते नहीं है, और ये आते 4 साल तक मैच्योर होती रहती हैं, उसके बाद मैट्रिक के बाद जाके ये आते हैं जो आप बड़ों के साथ बदतमीजी और उल्टे कामों में आप लोग इन सबको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अब एक मैं आपको मिसाल देता हूं। स्कूल में 6th क्लास में मेरा बच्चा पढ़ रहा था। स्कूल के अंदर जो लड़के, एक क्लास के अंदर लड़के थे, उनमें मुख्तलिफ किस्म के लड़के होते हैं। एक लड़का ऐसा था जो बड़े घर का था, जिसके घर का माहौल ये था कि उन्होंने शिकार पे जाना है, राइफल्स लेके जानी है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने रोब दबदबा रखना होता है अपनी सोसाइटी में। इस तरह का स्टाइल था उसका। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग इस सब चीजों को नहीं पसंद करते। अब एक दिन क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा, कोई और बच्चा होता है, वो टीचर जो है वो उस बच्चे को गुस्से होती हैं, काफी ज्यादा गुस्से होती है, वो टीचर गुस्से वाली होती है। अब वो जो हाई क्लास का लड़का था ना, वो क्या करता है, वो इस लड़के को बोलता है कि तुम बोलो मैडम के आगे बोलो, मैडम को पता लगे, मैडम के आगे चुप नहीं करना, बोलो ताकि उनको पता लगे। अब वो इस तरह करके वो उस लड़के को उभार रहा था कि तुम करो ऐसे। उसके बाद उस लड़के ने बाकी भी क्लास के लड़कों को यही बोला कि जब टीचर ऐसे करती है तुम आगे से बोला करो। अच्छा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे की तरबियत ऐसे की हुई थी कि कोई भी बाहर बात बन गई है ना, गलत है या सही है, या आपकी भी इससे भी कोई गलती हो गई है, बिल्कुल परेशान नहीं होना जिंदगी में। ये नहीं सोचना अब्बू आपको मारेंगे, गुस्से होंगे, आपने घर आके मुझे बताना है। वो बच्चा आके मुझे ये बात बताता है। जब ये बात बताता है तो मैं कॉलेज जो स्कूल होता है ना, जहां से मैंने भी अपने बच्चों को निकलवाया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये बात उसी टाइम कन्वे करता हूं कि ये काम है, आप मुझे बताएं आप इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे या क्या करेंगे, और मुझे भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। उन स्कूल वालों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा है, उनके सामने वो नहीं बोल सकते, उनको वहां से ना निकाल सकते हैं, ना उनको कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ इस बात को टाल देते हैं। और आपका क्या ख्याल है, वो बच्चा वहां पे रुक गया होगा, वो बच्चा आगे से आगे नहीं बढ़ा होगा। और आपके बच्चे ने अगर आगे जितनी भी चीजें सीखनी है, क्या उस लड़के से नहीं सीखी होंगी? तो आपके जो स्कूल का सर्कल होता है वो आपके बस में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या ये स्कूल माफिया ऐसे बच्चे को स्कूल क्लास से निकाल देगा ताकि बच्चे खराब ना हो? कभी भी नहीं निकालेगा। तो आप खुद एक बुराइयों के अड्डे पे अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन जब बच्चा आपके पास मौजूद होता है तो आप लोग उसको अपनी मर्जी से ट्रेन करते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि 6th क्लास के बाद बच्चे को कभी भी स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आपकी पूरी जिंदगी अगली जितनी भी तबाह होती है उसका तायुन, और अगर आपने कामयाब होना, उसका तायुन इन 4 सालों में होता है। इन 4 सालों को अपने बच्चे को, इन 4 साल है, इनमें अपने बच्चे को अपने सीने से लगाएं, उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसको 6th खत्म कराएं, 7th 8th उसको जंप कराएं, 9th 10th की तैयारी एकदम से शुरू कराएं, चाहे टीचर घर में रख लें, चाहे आप उसको किसी टीचर के पास भेजें। 2 से 3 घंटे वो पढ़े, उसके ऊपर बोझ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं देना, आराम से जितना वो करता जाए, जितना वो समझता जाए उतना कर ले। फर्स्ट ईयर में वो 9th के पेपर दे ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं देता तो उसको थोड़ा सा और टाइम दे दे, दूसरा साल भी दे दे, कोई मुश्किल नहीं। आपके सिर्फ 2 या 3 घंटे दिन में लगेंगे ना, बाकी जो उसका पूरा टाइम है उसको यूटिलाइज करें, उसको स्किल्स में यूटिलाइज करें, उसको गाड़ी सिखाएं, उसको मोटरसाइकिल सिखाएं, उसको स्विमिंग सिखाएं, उसको स्केटिंग सिखाएं, उसको यूट्यूब का चैनल बनाने दें, उसको एडिटिंग सिखाएं, उसको मील वॉर्म्स थोड़े से 2-3 हज़ार रुपए के ले दें, वो उनकी फार्मिंग घर में किया करे, ये सब काम किया करे, और बाहर दोस्तों के साथ हर टाइम खेला करे। उसको टाइम टेबल बना के दें कि एक दिन, अगर आज का दिन है उसने सुबह ट्यूशन पे जाना है, 3 घंटे पढ़ना है, वो पूरा दिन, बाकी वो खेल ले बेशक,
वो मोबाइल भी ले, वो गेम्स भी खेले, वो दोस्तों के साथ भी खेले, दोस्तों के साथ लाजमी खेले, उसको पार्क में भी ले जाएं, हर चीज का ख्याल रखें। जो फिर अगला दिन है वो फिर पूरा दिन वो बैठ के पढ़े ट्यूशन से पहले, इस तरह जो भी आपके सिस्टम के मुताबिक। और बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपको बच्चों पर नजर रखनी पड़ती है, आपको फोन पे ही बताना पड़ता है आज आपने यूट्यूब का चैनल बनाना सीखना है, यूट्यूब की ये 2 वीडियो देख लो और मुझे चैनल बना के लो। आप देखोगे आपके बच्चे आपकी सोच से भी ज्यादा बेहतर और जल्दी तरीके से वो आपको बना के दे देंगे। असल मसला होता क्या है, ये जो आप लोग सोचते हो ना कि स्कूल में जाने से ये फायदे होते हैं, बंदा डिसिप्लिन सीखना, ये सब बातें आपके दिमाग में कहां से आई हैं? कभी आपने सोचा है? आप लोगों ने तो डिसिप्लिन कोई नहीं सीखा आज तक स्कूलों में जाके, तो फायदा क्या? फिर भी आप लोगों ने दिमाग में भरा हुआ कि ये सब कुछ हम सीखते हैं। ये इसलिए होता है कि हर जगह पे 2 माइंडसेट होते हैं, एक जॉब माइंडसेट होता है, एक बिजनेस माइंडसेट होता है। बिजनेस माइंडसेट का जो बंदा होता है वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो जिस भंवर में वो फंसा होता है उसके बाहर जाके वो सोचता है, उसके बाहर जाके वो कुछ चीजों को अचीव करना चाहता है। लेकिन जो नौकरी पेशा तबका होता है उसका माइंडसेट होता है सिर्फ बॉक्स के अंदर रहने का। जो जिंदगी चल रही है, जिस सर्कल में चल रही है, जिस तरह लोग चला रहे हैं, जिस तरह लोगों ने बताया है उसी तरीके से चलते रहो। इस रास्ते से आज चल रहे हो, इस रास्ते से जरा सा भी अब हट के चलोगे तो आप गिर जाओगे, आपके अंदर ये डर होता है। इस वजह से आप लोग सिर्फ स्कूल भेज रहे हो, हालांकि आपको पता है कि स्कूल ने आज तक आप लोगों को कुछ नहीं दिया। आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाने में आप लोग डरते हो कि 4 साल 6 खत्म करा देंगे, 7th खत्म कराएंगे, 8th खत्म कराएंगे, 9th 10th की तैयारी घर में बैठ के कराएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपका बच्चा क्या बनेगा ये करने से। सिर्फ आप अगर ऐसे माँ बाप हैं जो सख्त तबीयत के बच्चों को मारते हैं, बच्चों को प्रेशर, आप अब डंडा लेकर बच्चे के पीछे शुरू ही हो गए, पढ़ 9th क्लास कर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसके पीछे डंडा लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर लोगों को बात समझाता हूं, एक बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, बहुत ज्यादा उसको बोल रहे हैं, इतना जिद्दी है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। अच्छा, उसमें जिद नहीं करें, आप जरा दिमाग से सोचें तो सही, तो वो इतना जिद्दी है, मारने सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं उसको वो पढ़ रहा। तो अगर आप उसके दिमाग को, उसकी सोच को उसकी मर्जी के मुताबिक किसी पॉजिटिव साइड पे लगा देंगे तो वो इतना जिद्दी है कि वो उस फील्ड में, उस जगह पे कामयाब हुए बगैर कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये आप लोग माँ बाप होते हैं जिनको बच्चों को ट्रेन नहीं करना आता, किस तरीके से ट्रेन करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 4 साल है, 7th 8th 9th 10th, ये हर लिहाज से बच्चे में चेंजिंग्स आ रही होती हैं। बच्चा बहुत जल्दी माशरे को अडॉप्ट करता है। आप ये समझ रहे हैं आप उसको सिखाने के लिए भेज रहे हैं, आपकी असल तबाही की वजह इस टाइम यूट्यूब सब जगह दुनिया बैठ के ये बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बेफायदा है। बेफायदा तो नहीं है, कहीं ना कहीं जाके बेहतर जो नेकनियती से काम किया उसका फायदा होता है, लेकिन यहां पे जो ड्रेनेज हो रही है आपके बच्चे की माइंड की, वो इन 4 सालों में असल हो रही है। असल तबाही इन 4 सालों में उसकी बन रही है। तो जितने भी माँ बाप वाकई जेन्युइनली अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये नहीं कि पूरा दिन खुद मोबाइलों में डूबे रहते हैं, खुद बाहर दोस्तों यारों के साथ मजे उड़ाते हैं, बच्चों को बस ड्राइवर के साथ भेज दिया, बच्चों को ट्यूशन पे भेज दिया, कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं कोई पता नहीं, मोबाइल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, खेलने का टाइम है। जो माँ बाप ये सब नहीं करते वो काइंडली बेशक जो उनका दिल है वो करते रहे, क्योंकि उनके लिए आसान होता है कि बस स्कूल में जाए हमारी जान छूट गई, पूरा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक उधर टाइम गुजारे, वहां पे सब उल्टी सीधी बातें सीखे और आप जेहन में बैठे होते हैं कि वहां पे तालीम हासिल करने गया हुआ है, वापस आके ट्यूशन पढ़े, रात को आके सो जाए। अगर आप अपनी आसानी के लिए ये सब हरकतें करते हैं तो आप करते रहें और इससे चेंजिंग की उम्मीद ना रखें। जिंदगी में मेन कॉन्सेप्ट समझ लें कि आप जिंदगी में आज दिन तक कुछ अगर समझते हैं ना, मुतमईन नहीं है, तो फिर आपको जो आप कर रहे हैं उसमें से आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो ये स्कूल का सिस्टम आपके बच्चों को आज तक तालीम नहीं दे सका, तो आपको कंफर्म है, अगर आप समझते हैं कि नहीं दे सका, अगर आप समझते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ही काबिल इंसान बना दिया, सोचने समझने की सलाहियत, इखलाकियात, आपके सिस्टम सब कुछ अच्छे कर दिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो फिर आप इसको जारी रखें। अगर आप समझते हैं कि सिस्टम ने आपको कुछ नहीं दिया तो इसको चेंज करें, और चेंज करने का जो करीब तरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 6 तक बच्चे का स्कूल जाना जरूरी है। उस टाइम माशरा, ये स्कूल के सिस्टम, ये सारे माफिया आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर कुछ असर नहीं कर रहे होते, लेकिन इसके बाद असर करते हैं। इसके बाद के जो 4 साल हैं वो मेरे हिसाब में एक गंदा तरीन अड्डा है जो आपके बच्चे को तबाह करने लगा हुआ है। लेकिन ये फैसला आप लोगों ने करना है। मैं तजुर्बा करने के बाद ये बात आपको बता रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा, और जेन्युइन जो एक लॉजिक है उसके सर पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके ज़हन में मजीद भी कोई क्वेश्चन हो तो बगैर
बगैर गालम गलोच किए भी आप लोग अगर मेरे से कभी कमेंट्स वगैरह में इधर उधर पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। तो आज के लिए इतना ही काफी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।